शाय नमः। फ्रेंड्स, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सब लोगों के लिए एक विशेष कहानी या कथा कहिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही रुचिपूर्ण है, मार्मिक कहानी है, जिसका नाम है संकटा माता की कथा। संकटा माता की कथा, पूजन विधि, सामग्री सब हम आपको बताएंगे फ्रेंड विस्तार से। उसके पहले हम आपका जिनका बर्थडे है उनको बहुत सारी गॉड विशेज, जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनकी जोड़ी माता रानी की कृपा बनाए रखें। और जो हमारी इस कथा को सुन रहे हैं, यानी कि आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ की ही कृपा बरसती रहे फ्रेंड्स। तो आइए हम जानते हैं कि कहानी माता की सामग्री और विधि। तो पूजन विधि, क्या सामग्री लगेगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। संकटा माता की एक मूर्ति, एक लाल वस्त्र, बिछाने के लिए कपड़ा, धूप बत्ती, दीप, गुड़हल का फूल, गुड़हल न मिलने पर कोई भी लाल फूल ले लीजिए, एक फूल की माला, नैवेद्य, चावल के चूरा बनाकर उसमें गाय का देसी घी, शक्कर और गुलाब जल मिला के सुगंधित लड्डू बनाएं। मौसमी फल जैसे केला, नारियल, संतरा, अमरूद, सेब आदि। फ्रेंड्स, 2 कलश का उपयोग करेंगे, जिसमें एक माता रानी की पूजा के स्थान पर स्थापित होगा और दूसरे कलश का इस्तेमाल आप पूजा करने के लिए लेंगे। इसके बाद आपको 2 घी का दीपक तैयार करना होगा। एक घी का दीपक कलश के ऊपर जलेगा, दूसरा घी का दीपक आप अंत में संकटा माता रानी की आरती करेंगे। जब आपके पास फूल माला हो तो फूल माला कलश पर और चौकी पर चढ़ा दें और उसके बाद सभी मिट्टी की ढेली को गौरी के साथ गौरी की मिट्टी की ढेली को चारों तरफ रखिए, बीच में जो है गौरी रखिए और सिंदूर लगाइए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें यह निश्चित करना पड़ेगा कि हम कितने लोगों को बुलाना है। सबसे पहले सखियों को निर्णय करने के बाद आप उनको पूजा में निमंत्रण देंगे। वैसे तो 11 लोग होते हैं, 7 औरतें सुहागिन होती हैं और 2 कन्या होती हैं, विधवा होती हैं। इस प्रकार आपको जितने लोगों की पूजा करनी है, एक दिन पहले शाम को ही उन सुहागिनों को निमंत्रण दीजिए। उसके बाद सारी क्रिया से निवृत्त होकर आपको पूजा और वहाँ पर साफ सफाई सामग्री सब तैयार करनी होती है। फ्रेंड्स, हम आपको उस संकटा माता की जो पूजा करा रहा है, वहाँ यदि आप 11 लोगों का कर रही हैं तो उसमें 2 किलो चावल का आटा, जिसे आप भून लेंगी। उसके बाद 2 किलो चीनी, 1 पाव खोवा, 1 पाव गरी, इसे जो है चीनी का शीरा बनाएंगी और ये आटा भून के इसको सान कर पुंडी या ढूंढी बनाना है। दूध, पानी, चीनी का थोड़ा से उसमें शीरा बना के जब इस्तेमाल करेंगी तो वो अच्छा बनेगा। इन सब को आपस में मिला लीजिए। उसके बाद दूध और पानी का शीरा बनाकर उसको उसमें पिंडी की तरह बनाइए फ्रेंड्स, और आप 11 भागों में इसको बांट दीजिए। जो है 11 सुहागिन आती हैं तो उनको 11 भागों में बांट दीजिए फ्रेंड्स। और सुहागिन जब आपके यहाँ आ जाएं तो आप उनको आदर के साथ बुलाइए और उनको महावर लगाइए। महावर लगाने के बाद जो आपने सामग्री मंगाई है, जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर, आम का पल्लव, ये सब सामग्रियाँ, कलश, इलायची, लौंग, पान, गुलाबी रंग और फूल माला, मिट्टी
कि 11 ढेली गाय के गोबर की गौरी, ये सब सामग्री लगती है और सारा सुहाग का सामान चढ़ाइए माता रानी को। उसके बाद जो संकटा माता की पूजा कर रहा है वह सभी औरतों को बिंदी और सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद आप गुड़ और घी से माता रानी को अगियार करेंगे और माँ का आवाहन करेंगे कि हे माता, हमारा कार्य या हमारा मनोकामना पूर्ण हुई, हम आपकी पूजा करते हैं, आप इसको पाइए। इलायची लौंग में जो मंगाई हैं उसको पान का बीड़ा बनाकर माता रानी को चढ़ाएंगी और उसके बाद कलश जो है जला देंगी। और आपको अगर माता रानी की गाना आता है या उनका विनय वाले कोई श्लोक आता है तो उसको कीजिए फ्रेंड्स। और उसके पहले एक जानकारी और, ये है शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को की जाती है ये पूजा। बृहस्पति और उदय बूढ़ा ना हो और ना शुक्वा बूढ़ा हो, इस प्रकार शुक्र और बृहस्पति जो है उदय में ही ये पूजा की जाती है। फ्रेंड्स आइए हम जानते हैं कहानी। एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम रामनाथ धन कमाने परदेश चला गया। और बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती। यह क्रम बुढ़िया का रोज चलता। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली। उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, तुम्हारे दुख दूर करने का मैं प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया। इस प्रकार दिए की माँ फिर बार बार वही प्रश्न दोहराए जा रही थी। तो बुढ़िया ने कहा, क्या तुम सचमुच ही मेरा दुख दूर कर दोगी? तो माँ ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर, वो मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है, उसके पीछे मेरी बहू मुझे बुरा भला कहती है, यही मेरी दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा कि माँ, वन में संकटा माता रहती हैं, तुम अपना दुख उनसे सुनाओ, वो तुम्हारा हर कष्ट दूर करेंगी। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति वो बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान और निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियां का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वो सभी की पूरा करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार दिए की माँ की इस बात को सुनकर बुढ़िया माता संकटा माता के पास गईं और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगीं। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया दादी से पूछा, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार ऐसे रोती रहती हो? बुढ़िया माँ ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप माँ अंतर्यामी हो। आप मुझे मेरा दुख दूर करने का आश्वासन दें, तभी मैं अपना दुख बताऊंगी, अपनी दुखद भरी गाथा आपको सुनाऊंगी। बुढ़िया की बात सुनकर माँ संकटा ने कहा कि मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसे कहने पर बुढ़िया माँ ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया। उसके बाद घर में मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाती रहती है और वो बातें मुझसे सहन नहीं होती, इसी कारण मैं दुखी होकर रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मनौती मांग कर मेरी पूजा करो,
इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करो, उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही आएगा। संकटा माता के कहे अनुसार बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। और ऐसा क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हुई, अथवा आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है? उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में सामने प्रकट हुई और बुढ़िया दादी से कहीं, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? ये सुनकर बूढ़ी दादी, आज मैंने संकटा व्रत की पूजा की है, सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे 8 लड्डू अपने आप बन जाते हैं। इसी बात से मैं चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा कि क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया ही हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया माता ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन करने के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई, फल, भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी के प्रति इच्छा उत्पन्न हुई। वो अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने पर संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन कर रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही और अपनी सुहागिनों को कही, बैठने दो हमारे बेटे को, मैं सुहागिनों को जिमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुनकर उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपने पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम करती है, जो खबर पाते ही मुझसे आ गई मिलने। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। न जाने मेरे आने की खबर पाकर मुझसे माँ मिलने क्यों नहीं आई। जब पूजा काम समाप्त हुआ, सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर गईं, तो माँ ने अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची और माँ के पूछा, अब तक कहाँ थी माँ? बेटे ने बेटे कहा, बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता की से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिन जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने कहा, माँ या तो यहाँ रहूँगा या तो यह रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसके लिए चाहे बहू का भी त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया और घर के बाहर निकल आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था, उसे रोता देखकर, ये दूसरी कहानी है फ्रेंड्स। राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई और राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत, मैं तुम्हें सभी कष्टों से दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में ले गया। महल में जाकर राजा ने रानी से कथा पूरी सुनाई। राजा ने कहा, देखो आज से यह मेरी धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी, इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ किया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, ये पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी
रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आ गया और अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ, ये सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर स्वरूप पति हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। ये कहकर दोनों विधि पूर्वक संकटा माता की व्रत कथा सुनी और पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनियों को जिमाकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। उधर जाते समय रामनाथ ने की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले। संकटा माता के प्रसाद से का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी कि उसके यहाँ जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, राजा, जाते समय वो कह गई थी कि जब मेरे ऊपर कोई कष्ट पड़ा था तब तुम हमारे यहाँ आई थी और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर आना, इसीलिए हम लोग उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए और वहाँ पर, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। रानी की और राजा की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो कर्ता धर्ता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। इसलिए मेरी राय यह है कि तुम संकटा माता से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करो और उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बनेगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम पूरे होंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा से संकटा माता की व्रत का निश्चय किया और सुहागिनों को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। ऐसा संकटा माता प्रसन्न हो गई और राजा रानी को स्वप्न में कहा, तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को जाओ और वहां जाकर मेरी पूजा करना, मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। यह सुनकर सुबह होते ही राजा रानी अपनी स्वप्न की बात रानी ने राजा से बताई। उसी क्षण राजा रानी अपने महल की ओर प्रस्थान किए। वहां पर जाकर माता संकटा की पूजा किए, सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ काम सारा सुधर गया और माता रानी की जय हो। राजपाट वापस मिल गया, पहले की बात वो सुख भोगने लगे। बोलो संकटा माता की जय। फ्रेंड्स, मैंने आपको यह रोचक कहानी सुनाई, आपको जरूर पसंद आएगी और हमें सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स पर जय माता दी कहकर कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, जय माता दी।